प्यारे भाइयों बहनों, जय श्री राम। आपको बताने की जरूरत नहीं कि पूरा देश राममय हो चुका है। हर ओर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के उद्घोष आपके कानों में पड़ रहे होंगे। जहां तक मैं अनुमान लगाता हूं कि आपके घर के आसपास लोगों को ने अपनी अपनी छतों को भगवे ध्वज से सुसज्जित कर दिया होगा और आप भी अपने घर में दिवाली मनाने के लिए तैयार होंगे। दिवाली कब मनानी है आपको पता है। दिवाली मनानी है आने वाली 22 जनवरी दिन सोमवार को। क्यों मनानी है यह भी आपको ज्ञात है, क्योंकि इस दिन हमारे श्री राम लला के मंदिर में श्री राम लला के श्री विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। आप सबको ज्ञात है। साथियों, यह बड़े सौभाग्य का दिन है, बहुत शुभ दिन है, मंगल घड़ी है, मंगल ठौर है और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हम सब पर हुई है। साथियों, अवध हमारी अयोध्या जी जो मंदिरों का शहर है, जो श्री राम के पूर्वज श्री विश्वान जी के पुत्र श्री वैवस्वत मनु जी ने अयोध्या जी को बसाया था। मैं जो आज जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, कुछ इतिहास लाया हूं, कुछ समाचार पत्र लाया हूं और कुछ सरकारी रिपोर्ट्स भी लाया हूं। आनंद आने वाला है। आप खुशी से झूमने वाले हैं केवल अगले 10 मिनट के इस कार्यक्रम तक। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि आने वाले दिनों में कई विशेष जानकारियां आपके हाथ से छूट जाएंगी। और लाइक कीजिएगा। आप कमेंट भी करके बताएं कि आपने सोमवार 22 जनवरी को इस उत्सव को मनाने के लिए आपने कौन सा मार्ग चुना। आप इस प्रसन्नता को कैसे मनाएंगे। आप झालर लगाएंगे, आप दीपदान करेंगे, आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, आप शंखनाद करेंगे, आप थाली बजाएंगे, आप अपने मुख्य दरवाजे को आप फूलमाला से सजाएंगे। आपके क्या व्यवस्था आपने करी है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें, अपनी बात को आरंभ करें। अयोध्या जी श्री राम के पूर्वज श्री विश्वान जी के पुत्र श्री वैवस्वत मनु जी ने अयोध्या जी को बसाया था, जो सूर्य वंश में जिनका जन्म हुआ, जो सूर्य वंश में थे और इसीलिए श्री राम को सूर्यवंशी कहा गया। हम सभी जानते हैं हमारे श्री राम का जन्म इसी अयोध्या जी में दशरथ जी के महल में हुआ था। धन धान्य से परिपूर्ण अयोध्या जी बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित और बेहद खूबसूरत अयोध्या जी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है। वाल्मीकि जी अपनी रामायण में लिखते हैं कि अयोध्या नगरी की शोभा में वाल्मीकि जी ने अयोध्या जी को दूसरा इंद्रलोक कहा है। दूसरे इंद्रलोक से वाल्मीकि जी ने अयोध्या जी की तुलना की है। श्री राम जी के वंशज, उनके पुत्र कुश ने अपनी 44 पीढ़ियों तक अयोध्या जी पर राज्य किया। अयोध्या जी का वर्णन हमें महाभारत काल में भी मिलता है। और उसके बाद मुगल हमारे देश में आए और मुगलों ने जो अत्याचार किया, जो व्यभिचार किया, साथियों, उन्होंने हमारे मंदिरों को लूटा। मंदिरों को हमारे लूटा ही नहीं, मंदिरों को ध्वस्त किया। हमारे मंदिरों के श्री विग्रहों को खंडित किया। लूट लूट के हीरे जवाहरात ले गए और वहां उन्होंने अपने ढांचे खड़े कर दिए। लेकिन इतना अत्याचार,
इतना खून खराबा करने के बाद भी वो हमारे से हमारे श्री राम लला की भूमि नहीं छीन सके। श्री राम लला पहले भी वहां विराजमान थे, आज भी विराजमान हैं। ज़्यादा पीछे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पिछले 500 वर्षों में जो ये रोचक तथ्य आए, जो 500 वर्ष के भीतर हमारे इतिहास में, हमारे इस इतिहास में 500 वर्ष में जो कुछ हुआ, कुछ ही क्षणों में उसके ऊपर मैं एक प्रकाश आपको संक्षेप में डालता हूं। 1528 ईस्वी में बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने श्री राम लला के इस मंदिर पर, इस पवित्र स्थान पर अपनी मस्जिद बनवा दी, मस्जिद का निर्माण कराया। 1853 आया, 1853 में पहली बार दंगे हुए। 1859 तक अयोध्या ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत उतार चढ़ाव देखे। कई राज्य आए, कई राजा बदले, महाराजा बदले, शहंशाह बदले, व्यवस्थाएं बदलती चली गई, लेकिन राम जन्मभूमि नहीं बदली, क्योंकि वह तो सृष्टिकर्ता का जन्म स्थान है, सृष्टिकर्ता का जन्म स्थान है। मुगलों ने किया क्या? मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई, शहरों के नाम बदले, लेकिन नदियों के नाम तो नहीं बदल सके। गंगा तो तब भी भागीरथी थी, गंगा आज भी भागीरथी है। जमुना तो वही है, समुद्र के नाम वही हैं। हमारी आयुर्वेदिक औषधियां निर्गुंडी, अश्वगंधा, गिलोय तब भी गिलोय थी, आज भी गिलोय है। ब्रह्मी तब भी ब्रह्मी थी, आज भी ब्रह्मी है। उन्होंने क्या किया? मात्र अत्याचार किया, व्यभिचार किया, लूटपाट की और कब्जे किए। लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। साथियों, 1859 तक अयोध्या ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने यहाँ पर एक बाड़ लगा दी और एक बड़ा अजीब सा फैसला दे दिया कि मुस्लिम वर्ग तो ढांचे के अंदर नमाज अदा करेगा और हिंदू वर्ग जो है, जो ढांचे के बाहर चबूतरा बना है, उस चबूतरे पर या उसके आसपास वहां अपनी पूजा करेगा। इसी प्रकार उतार चढ़ाव के चलते वर्ष 1949 आया। वर्ष 1949 में एक ऐसा मोड़ आया जिस मोड़ ने सबको हैरान कर दिया। ये मैं लाया हूं। 1949 में 23 सितंबर को विवादित मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली और विवाद बढ़ गया। तत्कालीन सरकार ने इस स्थान को विवादित ढांचा बता करके ताला जड़ दिया। 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में एक अर्जी दाखिल होती है। 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी अर्जी दाखिल कर देता है। 1961 में सुन्नी समाज की अर्जी के बाद केस चलते रहे, तारीखों पे तारीखें पड़ती चली गई। कभी आंशिक छूट मिली, कभी फिर फैसला लटका, कभी फिर फैसला लटका, करते कराते वर्ष 1990 आ गया। 1990 में राम भक्तों का जन सैलाब अयोध्या की तरफ कारसेवकों के रूप में जिन्होंने कूच किया और उन्होंने विवादित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। और वर्ष 1992 को श्री रामलला को एक अस्थायी मंदिर में विराजमान किया। 2002 में गोधरा कांड होता है, जिसमें लगभग 2000 राम भक्त बलिदान हो गए। 2010 में इसी विवादित भूमि पर एक अजीब फैसला आया और वह फैसला बहुत अजीब था। और फैसले में यह कहा गया कि इस विवादित स्थान के 3 हिस्से कर दीजिए। एक हिस्सा तो दे दीजिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को,
एक निर्मोही अखाड़े को और एक श्री रामलला विराजमान को। लेकिन 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी और वह शुभ दिन 2019 की वह सूर्योदय की किरणें एक नया संदेश लेकर आई 9 नवंबर 2019 को, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने फैसला श्री रामलला विराजमान के हित में सुनाया और यह जन्मभूमि हिंदू पक्ष को मिली और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ भूमि अलग से मुहैया करवाई गई, ऐसा उनको आदेश दिया। 25 मार्च 2020 को विराजमान श्री रामलला अपने टेंट से, जिनको टेंट से मंदिर को, रामलला को टेंट से निकालकर फाइबर के मंदिर में विराजमान किया गया। साथियों, श्री रामलला ने भी बहुत कष्ट देखे। एक समय वह था जब अस्थाई मंदिर टेंट के रूप में बना और जब वह टेंट फट जाता था, साथियों, उस टेंट को बदलने की परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ती थी। आज वही रामलला अपनी पवित्र जन्मभूमि पर बने अयोध्या जी के इस मंदिर में श्री रामलला आने वाली 22 जनवरी दिन सोमवार को विराजमान होने जा रहे हैं। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हमारे टीवी चैनल्स के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। आप इसके साक्षी बने। इस मंदिर के भीतर, इस मंदिर की नींव में बड़े रोचक पहलू हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। मंदिर की नींव में हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहने वाले ऐसी ताम्रपत्र बना करके एक टाइम कैप्सूल के रूप में मंदिर की नींव में स्थापित कर दिए गए हैं, ताकि हजारों वर्ष के बाद भी किसी को इस मंदिर का इतिहास जानना हो तो उस ताम्रपत्र से प्राप्त कर सकता है। पूरे मंदिर के निर्माण में कहीं पर भी लोहा या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया। संपूर्ण मंदिर पुरानी जो हमारी प्राचीन पद्धति शैली है उसी में बनाया गया है। और विश्व प्रसिद्ध मंदिर निर्माण में अपने पीढ़ियां लगा देने वाले मंदिर निर्माण में पारंगत सोम परिवार ने मंदिर का डिजाइन तैयार किया है। मंदिर का पूरा निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार हुआ है, भूकंप रोधी रचना है और इस मंदिर के निर्माण में लगभग 2500 से अधिक पवित्र सिद्ध स्थानों की रज यानी कि मिट्टी को लाया गया है, जिसका पूजन करके इस मिट्टी को, जो 2500 पवित्र स्थानों से लाई गई है, उस मिट्टी को इस के निर्माण कार्य में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 150 पवित्र नदियों का, पवित्र कुओं का और पवित्र कुंडों का जल इसके निर्माण में लगाया गया है। एक साथ 10,000 से अधिक व्यक्ति श्री राम मंदिर में विराजमान श्री रामलला के दर्शन कर सकते हैं और इस मंदिर में बने विग्रह 6 लाख वर्ष पुरानी उन दिव्य शिलाओं से बनाए गए हैं जो नेपाल से लाई गई हैं। साथियों, इस अलौकिक, अतुलनीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय मंदिर की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे हर्षोल्लास के साथ इस प्रकार 22 जनवरी सोमवार का दिन होना चाहिए। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। और चलते चलते एक लाइन, चलो करे स्वागत, आरती सजा लो, दीप जगा लो, राम राज चला आ रहा है, राम राज चला आ रहा है। जब 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष के उपरांत श्री राम अयोध्या में आए, तब दिवाली मनी थी। हम उसीलिए दिवाली मनाते हैं साथियों। श्री राम अपने अयोध्या में, अपने मंदिर में 500 वर्ष
500 वर्ष के उपरांत आ रहे हैं। यह दिवाली ऐसी होनी चाहिए जो आज तक ना कभी हुई और इससे पहले ना कभी किसी ने देखी हो, ना किसी ने सुनी हो। यह दिवाली ऐसी होनी चाहिए। दरवाज़ों पर वंदनवार लगाएं, रोशनी करें, अपने घरों में प्रकाश करें, दीप जोड़ें, दीपक जलाएं, एक से एक दीपक आप जलाते चलें, मंदिरों को सजाएं, मंदिरों में सजावट करें। इस प्रकार से दीपावली मनाएं कि आने वाली पीढ़ियां, जैसे कई पीढ़ियां इस फैसले को सुनने की इंतजार में, इस फैसले की प्रतीक्षा में वह दुनिया से चले गए, और यह दिवाली ऐसी होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी इस दिवाली को याद रखें। साथियों, भूलना नहीं, 22 जनवरी दोपहर 11 से 1 बजे का समय। 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार, दोपहर 11 से 1 का समय केवल श्री राम को समर्पित। आगामी पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2080, समय नोट कर लीजिए, 22 जनवरी सोमवार, समय दोपहर 11 से 1। केवल 2 घंटे श्री राम को, 2 घंटे अयोध्या को, 2 घंटे अवध को, 2 घंटे रामलला को। मेरी बात संपूर्ण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नमस्कार। शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक।